दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालते हैं या आप भैंस पालते हैं या किसी भी तरीके का व्यवसाय करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान देना चाहिए लोगों को। जैसा कि किस ब्रीड को आप पाल रहे हैं, पहला उद्देश्य। दूसरा, किस क्षेत्र में पाल रहे हैं। तीसरा, इनमें किन किन रोगों की क्षमता होती है, ये कौन सी प्रजाति है, रोग प्रतिरोध क्षमता है इसकी या नहीं। एक पॉइंट और होता है किसान साथियों, दोस्तों, अगर मुर्गी पाल रहे हैं तो जहाँ तक कोशिश करें कि अच्छी ब्रीड यानी उसका अंडा उत्पादन अधिक होना चाहिए, अधिक अंडा उत्पादन देने वाली होना चाहिए। देसी ब्रीड से क्रॉस होना चाहिए। प्योर देसी गौरान भी ना पालें, गौरान रहे, आप अपने हिसाब से नस्ल तैयार करें। क्रॉस ब्रीडों पे अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिल के रहेगी। इसी तरीके से जैसे अपन कोई भी कार्य करते हैं, जैसे फार्म बनाना है अपन को, या लागत लगाना है, या गाय पाल रहे आप, या बकरी पाल रहे, या मुर्गी पाल रहे, तो इसमें रोग प्रतिरोध क्षमता जरूर देखें। दूसरा किसान साथियों, अगर आप भैंसें पाल रहे हैं तो उन्नत नस्ली भैंसें पालें जिनका दूध प्रोडक्शन ज़्यादा हो, दूध उत्पादन ज़्यादा हो। बकरी पाल रहे हैं उसमें भी दूध उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए। मुर्गी में भी अंडा उत्पादन अधिक होना चाहिए। किसान साथियों, बहुत से लोग क्या है, देखकर यूट्यूब पर अनेकों चैनल पड़े हुए हैं और लोग देखते हैं उसको, और ऐसे व्यक्ति जिनको ABCD भी नहीं आती, खाली वो पोस्टर दिखा देते हैं, या उन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो पोस्टर दिखा दिखा के काम चला लेते हैं। उनके पास खुद का तजुर्बा नहीं होता है, खुद का प्रैक्टिकल नहीं होता, वो लोग सलाह देने लगते हैं। लोग उनकी बातों को मानते भी हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नहीं होता, और झूठों की दुनिया आज जो है सपोर्ट कर रही है। जो झूठ बोलता है उसकी सपोर्ट करती है, जो हकीकत बताएगा, अच्छी बातें बताएगा, उसको लोग ऐसे ही समझते हैं क्योंकि वो मिर्च मसाला लगाता नहीं है, क्लियर बात बता देता है। जैसे मेरा कहना है कि ऐसी मुर्गियां पालो जो अधिक से अधिक अंडा उत्पादन दें। जैसे लेयर की एक ब्रीड होती है, मैं कई वीडियो में उसके बारे में बता चुका हूँ। FFG है, तुम्हारे से लेग हॉर्न मुर्गी है। इनके मुर्गी आप गौरान मिला के क्रॉस करते हैं और वो मुर्गी आपके पास नई ब्रीड बनती है। उनकी अंडे देने की क्षमता, बच्चे निकालने की क्षमता, यहाँ तक कि रोग प्रतिरोध क्षमता भी उनमें बन जाती है। अंडे का साइज बड़ा हो जाता है और मुर्गी में टेस्ट भी होता है, बच्चे मुर्गी खुद निकाल लेती है। आपके पास नई ब्रीड होती है, आप उसको नाम देना अगर चाहते हैं तो कोई भी नाम अपने तरफ से दे सकते हैं, अगर आप नस्लों सुधार पे काम करते हैं तो। किसान साथियों, दोस्तों, मुर्गी पालने में एक दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है अपन को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो जिस चीज़ पे फोकस करना है। एक तो इनको सड़ी गली चीज़ ना खिलाएं, साफ शुद्ध भोजन देने की कोशिश करें, ज़्यादा मलमूत्र ना खा पाएं। यानी अगर आपके यहाँ पे नाली है या बड़े बड़े नाले हैं जिसमें मलमूत्र डला रहता है, वहाँ पे फिर मुर्गी नहीं पालना चाहिए, या फिर अपने हिसाब से पालें कि मलमूत्र ये खा ना पाए, नहीं तो उसके कारण भी इनके अंदर वायरस आ जाता है और उसी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, बीमार भी होती हैं। क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं जो रास्ते में लैट्रिन वगैरह कर देते हैं, उसको भी ये खा जाती हैं बड़ी आसानी से। तो ऐसी जगह पे इनको पालना है जहाँ इनको शुद्ध वातावरण दिया जाए, एकदम गौरान तरीके से दिया जाए,
बेहतरीन इसकी बाड़ी हो, चारों तरफ जाली फेंसिंग हो, कुत्ता बिल्ली से भी इनका बचाव होता है। किसान साथियों, मुर्गी का आप अगर 10 रुपये से 15 रुपये तक का अंडा बेचते हैं, और आपकी, अब मैं कम से कम मुर्गी बता रहा हूँ, जैसे आपकी 30 मुर्गी है, 30 मुर्गी में अगर आपकी 20 मुर्गी अंडा देती, 10 मुर्गी फ्री में खाती, 30 मुर्गी में 4-5 मुर्गे रहेंगे, यानी 35 नग रखना पड़ेगा आपको। तो अगर 20 मुर्गी अंडा देती है और वो लगभग आपका 20 रुपये से बिक जाता है, बिकना तो चाहिए 20 रुपये का, चलो मोटा मोटा मान लेते हैं अपन, अगर वो 10 का बिकता है, वैसे तो 20 का अगर बिकेगा, मैं खुद बेचता हूँ, 20 रुपये का बिकता है, आराम से बिकता है। और ऑर्डर लगे रहते हैं, जो डिलीवरी वगैरह हुई रहती हैं उनके यहाँ, या फौज वौज वाले जो लोग होते हैं जो देसी अंडे के बारे में जानते हैं, क्योंकि 6-7 रुपये का तो वही वाला अंडा मिल रहा है, तो आदमी अच्छी क्वालिटी, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसका अंडे का स्वाद जो है सौंधा सौंधा रहता है, वो वाला पनीला जैसे रहता है। अगर 20 रुपये का आपका बिकता है और 20 अंडे हो गए, है ना, तो आपके 400 रुपये, 300-400 रुपये, 300-400 रुपये कहीं नहीं है। 15 रुपये का भी अगर बेच रहे हो तो देखो, 10 अंडा आपका हो गया, 10 के हिसाब से 100 रुपये का, 200 रुपये, है ना, तो 20 के हिसाब से हो गए 400 रुपये। अगर 400 को आप बेच पाते हैं और 100 अंडे अगर आपने बेच लिए 5 दिन 6 दिन के अंदर, तो कितने के हो गए वो? 2000 रुपये। 2000 रुपये में से अगर एक हफ्ते के अंदर आपने उनको 1000 रुपये खिला भी दिए, 1500 खिला दिए, तो 500 रुपये आपको मिनिमम बचेगा ही बचेगा। जैसे कि अपन मार्केट से कोई फीड लिया है, अच्छी झींका वगैरह है, ताज़ा झींका ला के खिला दिए इनको। कभी कभी आपको क्या है, जब अंडे का काम करेंगे तो आपको खिलाना पड़ेगा, खिलाना ही पड़ेगा हर हाल में इनको। जब खिलाएंगे आप, जब तो वो आपको अंडे का प्रोडक्शन देंगे। 365 दिन में अगर आप नस्ल सुधार पर काम करते हैं तो 365 दिन में 365 ही अंडे दे सकते हैं जी, और कंटिन्यू 3 साल तक दे सकती हैं ये मुर्गी। और अगर बच्चे फड़ाते हैं आप इन्हीं मुर्गियों से, तो ये कम से कम 7 साल 8 साल आपके पास मुर्गी सर्विस देगी। ये मेरे पास रिकॉर्ड है, ऐसी कई मुर्गियाँ मेरे पास हैं जो 7-7 8-8 साल रह चुकी हैं मेरे पास, और कम से कम 40-40 50-50 बच्चे लेके घूमी हो। लेकिन कुछ जलने वालों के मारे थोड़ी सी मेरे को दिक्कत हो रही कि वो परेशान करते हैं। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।